हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड वहां पर हमने एंड किया था जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, वो वाला चैप्टर वहां पर एंड किया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड, बेसिस एंड साल्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी हमारे पास कंसेप्ट है जो अवेलेबल है आपके कोर्स में, वो सब हमने वन बाय वन करना है। आज हम जनरली इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड से कि एसिड क्या है, बेस क्या है, एंड उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एसिड से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड, एंड हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि एक सब्सटेंस जो हम जनरली दे देते हैं कि इसमें एसिडिक है या बेसिक है एक्सेट्रा, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपने नोट्स, नोटबुक एक्सेट्रा, पेंसिल वगैरह उठा ले एंड नोट करते जाए। पढ़ेंगे अबाउट एसिड। एसिड क्या है? क्लियर? बेसिकली एसिड जो है वो डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। दैट मीन्स जिसका मतलब है सोर। लैटिन वर्ड है सो, एसिड और वहां से निकला है। देखिए इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसमें फर्स्ट नंबर पर है जो है इसका टेस्ट क्या होगा, उसका टेस्ट होगा सोर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेप्स खाते हैं, आपको कोई ग्रेप्स दे तो वो क्या है? सोर है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा एप्पल दे दे, वो भी पूरा पका हुआ नहीं है, उसका टेस्ट किस तरह होता है? सोर। इसी तरह जिस चीज में भी जिसका टेस्ट भी सोर है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इसमें एसिड मौजूद है। जिस तरह देखिए आप लोग जब खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद तकरीबन 3-4 घंटे बाद आप उसको जब चखते हैं तो उसमें सोर टेस्ट होता है। जो ये टेस्ट डेवलप होता है वो बेसिकली रेसिडिफिकेशन होता है। रेसिडिफिकेशन वहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से उसका टेस्ट क्या होता है? सोर। हम कहते हैं कि ये खाना अब खाने के लायक नहीं है। ठीक है, जो जितने भी हमारे पास सोर टेस्ट होते हैं जिस चीज में भी मौजूद है खाने के, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इसमें एसिड मौजूद है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट नंबर पर क्या है, हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है? टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है। उसका टेस्ट किस तरह होगा? उसका टेस्ट होगा सोर। अगर टेस्ट नहीं कर सकते तो हमने फिर उठाना है लिटमस पेपर। इट टर्न्स ब्लू litmus paper into red। इसमें क्या करना है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो उसको कन्वर्ट करेगा रेड में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एसिड है। क्लियर? एसिडिक सॉल्यूशन है। हम एक लिटमस पेपर उठाते हैं। अब इस लिटमस पेपर का कलर क्या है? ब्लू। जब हम इसमें डिप करते हैं तो डिप करने के बाद इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा रेड में। क्लियर? जब भी हम लिटमस पेपर उठाते हैं, डिप करते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इसका एक खास हिस्सा दैट कन्वर्ट इनटू रेड, टर्न्स इनटू रेड, रेड में टर्न होता है, कन्वर्ट होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो स्पीशीज, ये जो सब्सटेंस, ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, ये क्या है? एसिडिक है। रिएक्शन से हम किस तरह पता चलाएंगे? जब it react with metals that liberate हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। किस तरह? देखिए अगर हम ले फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम, ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl के साथ ट्रीट करते हैं, एक एसिड है, तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज में? मैग्नीशियम क्लोराइड में Na+ बनाएगा H2 गैस। सही है? तो हम कहेंगे कि जितने भी एसिड्स हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट होगा, वो लाइबरेट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो हम कहेंगे कि हमने जो स्पीशीज ली है ये क्या है? एसिडिक है। क्लियर? इसके अलावा हम पढ़ते हैं अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, किस चीज के साथ? कार्बोनेट के साथ। फॉर एग्जांपल
अगर कार्बोनेट है, सही है, या H2CO3 है, कार्बोनेट है, एंड उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, CO2। क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड, सॉरी कार्बोनेट एंड एसिड जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। एंड जो हमारे पास थर्ड नंबर है, अगर एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा साल्ट प्लस वाटर। अगर हाइड्रोक्साइड आयन है, क्या हाइड्रोक्सिल बेसिस है, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड का साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। सही है। तो रिएक्शन से अगर हमने एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो हमने मेटल के साथ ट्रीट करना है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। अगर हम एसिड को कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, एसिड। अगर एसिड को हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये स्पीशीज जो हमने ली है ये क्या है, एसिड है। सही है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली एसिड है कि नहीं है। सही है। इसी तरह हम बेस की तरफ जाते हैं। बेस क्या है ये, और इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए बेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें फर्स्ट नंबर पर है वो है टेस्ट। इसका टेस्ट क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। क्लियर। जब भी हम बेस के सब्सटेंस जो है, जब भी कोई सब्सटेंस हम टेस्ट करते हैं उसका जो टेस्ट हो वो बेटर हो तो डायरेक्टली हमारे माइंड में आएगा कि ये क्या है, ये जो सब्सटेंस है इसमें बेस मौजूद है। सही है। सेकंड नंबर है कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। अगर हमारे पास रेड कलर लिटमस पेपर है, क्लियर, एंड अगर वो ये लिटमस पेपर क्या है, रेड है, जब हम इसको यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो डिप करने के बाद इसका एक खास रीजन कन्वर्ट होगा किस चीज में, ब्लू में। ये रीजन जो है ये ब्लू होगा, ये ऊपर वाला रीजन रेड होगा। क्लियर। तो हम कहेंगे कि जब एक लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक सोल्यूशन कहेंगे। सही है। इसके बाद रिएक्शन से अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम कहेंगे कि जितने भी हमारे पास बेस है उस बेस को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। सही है। बेस है, जितने भी हाइड्रोक्सिल बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो किस चीज में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे, और वही आयंस जो है वो कंबाइन होंगे, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू एसिड, सॉरी साल्ट एंड वाटर। क्लियर। ये तो था सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है जी। एसिड जो है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, बेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा एसिड एंड बेस का कंसेप्ट जो है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, आर्हेनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड एंड लोरे कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ना है, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है पीएच से रिलेटेड, पीएच क्या है, पीओएच क्या है, इसके अलावा पीडब्ल्यू क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, एंड पीओएच क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ना है अबाउट साल्ट से रिलेटेड पढ़ना है, साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, बफर सोल्यूशन पढ़ना है, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है। तो ये वाला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में इसके बारे में पूछा जाता है। इंतहाई आसान है, इंतहाई बेसिक चैप्टर है। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। हम रोजाना एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करते जाए।
ताकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतनी ही वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो हमारा जो मेन गोल है वो भी होगा, और जो हासिल होगा, और जो स्टूडेंट का मेन गोल है वो भी उस तक पहुँचेंगे एंड पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हम क्या बने, आप लोगों की सीढ़ी बने, आप लोगों का जो मंजिल है आप लोग हमको सीढ़ी बना के वहां तक पहुंचे। ठीक है जी, हमारा एक मकसद है, हम आए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर है ये आप लोगों के सामने पेश करें, इंतहाई आसान सिंपल से अल्फाज में हम आपके सामने पेश करें ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।